Welcome back, class 10th student. Uh, Before summer break, or you can say the break in online teaching, we have discussed about the refraction of light. One or two student is confused, okay, sir, on which portion we have completed in refraction at plane surface, or you can say refraction a light. तो कितना पोर्शन हम कवर कर चुके हैं. सो वन बाय वन डिस्कस कर ले. पहले आपसे द फर्स्ट थिंग इज के बिफोर फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट हमारे पास सिलेबस था रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में. जो टॉपिक था हमने कवर किया था, वो टॉपिक सिर्फ हमारे पास था. अगर आपको याद हो एक बार चेक कर लीजिए, पुरानी वीडियो ज़रूर वॉच करिए. अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो पुरानी वीडियो से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. सो द पॉइंट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 4.1 हमारे पास था बिफोर फर्स्ट यूटी. सेकेंड ऑप्टिकल रेयर एंड ऑप्टिकल डेंसर, ये कोई पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. रेयर मीडियम एंड द डेंसर मीडियम, तो कोई कन्फ्यूज़न यहाँ भी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पार्ट कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी हमने डिस्कस किया था इन द फर्स्ट वीडियो. और आफ्टर दैट ये कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे, 2 लॉज, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. इसके बाद एक पॉइंट और हमने, आई थिंक यहाँ तक तो पोर्शन ये कवर हो गया था बिफोर यूटी से पहले. अगर आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखेंगे रिलेटेड टू द लाइट, वहाँ आपको ये कवर हो जाएगा. उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सेकंड सेक्शन जो था हमारे पास, वो था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ये भी मैंने यूटी से पहले ही डिस्कस कर दिया था. यूटी में ज़रूर वहाँ तक था पोर्शन, लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर यूटी. सो कंफ्यूज मत होइएगा. 1 और 2 स्टूडेंट हैव सेंडिंग मी कि सर ये प्रॉब्लम है, हम समझ नहीं पाए अभी कि इसमें क्या पोर्शन कवर अप हो गया. सो इसका मतलब है आपने प्रॉपर वीडियो वॉच नहीं की, कन्फ्यूज़न तभी हुआ है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये हमने कवर किया. वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर आप में से किसी को भी याद हो तो हमने लेक्चर में ही बोला है कि दैट पोर्शन विल कवर इन अ लैब. इट इज़ ए पार्ट ऑफ, हमें बोलना चाहिए लैब मैनुअल का ये पार्ट होता है. तो मैं लिख भी देता हूँ ताकि कभी वीडियो दोबारा देखनी पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने क्या कहा था. इट इज़ ए पार्ट ऑफ लैब, और इसे लैब मैनुअल का सेक्शन हम लोग बोलते हैं. वहाँ हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, उस पर एक पेपर शीट लगाएंगे, फिर ये आपको प्रूफ करके दिखाएंगे साइन आई अपॉन साइन आर. नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास ब्लॉक. इसमें हमने आपको बताया था, जिसमें देखिएगा टॉपिक, जिसमें मैंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात भी आपको बताई है. ग्लास में भी कई सारे एग्जांपल लेके चलते हैं बेसिकली, तो सेपरेट कोई टॉपिक नहीं था. दैट टॉपिक इज स्किप बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग इसे हम बाद में डिस्कस इसी रीज़न से करेंगे, क्योंकि अभी रिफ्रैक्शन के थ्रू और कई सारी बातें थी. तो ये मैंने पोर्शन स्किप किया हुआ है. अब जो वीडियो आपके पास आएगी उसमें ये टॉपिक कवर होगा, और वो लास्ट वीडियो होगी टू कवर ऑल दीज थिंग्स. रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, बिल्कुल आप मेरा प्रीवियस सेशन देखें, उसमें ये मैंने कवर किया है. सेशन नंबर 06, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. इन दिस सेक्शन ये हमने पूरा डिस्कस आपसे किया, किस तरह से I1 प्लस I2 इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा फॉर्म्ड हुआ है. राइट, डेरिवेशन बोला था कोर्स में नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स हमें लर्न रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंसी तभी क्लियर होती है. इसके बाद मैंने लास्ट उस सेशन 06 में आपसे बोला है कि ये जितना पोर्शन है इसका रेस्ट ऑफ द पोर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. मीन्स ये तो हमारे पास अभी डिस्कस करने के लिए यही पॉइंट है. आगे पहले से पहले क्या डिस्कस हो चुका है उसको देखिएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन से कनेक्टेड पार्ट था रियल एंड एपरेंट डेप्थ. इसीलिए हमने पहले बीच में
रोक करके पहले ये पोर्शन कवर अप किया था इन सेशन 05 में। अगर आप देखें ये आपको मिलेगा एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स आप मेरा सुनेंगे वीडियो में। ये वही एग्जांपल था, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ आपको मिलेगा बिल्कुल। ये पेंसिल का एग्जांपल भी मैंने दिया था और बाकायदा डायग्राम बना करके आपको दिखाया है किस तरह से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात भी की हुई है उसी वीडियो में आप देखेंगे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बिल्कुल सेशन 05 मैंने पहला टॉपिक ही ये डाला था कि TIR एंड क्रिटिकल एंगल। सो अगर आप बुक लेकर के बैठें और उसे मार्क करते हुए चलें, क्योंकि मैं एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता। मीन्स वो ज़रूरी है कि एक कॉन्सेप्ट बीच में ना छूट जाए। टोटल रिफ्रैक्शन चल रहा है, रिफ्रैक्शन चल रहा है, रिफ्रैक्शन चल रहा है, तो पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उसी से रिलेटेड है। जब स्टार्टिंग करते हैं तो लाइट रे रेयर टू डेंसर पॉइंट करते हैं, फिर हमने बात करी डेंसर टू रेयर की, तो इसका मतलब हैंड टू हैंड ये हमें बताना पड़ेगा। TIR ये लास्ट वीडियो जब सेशन 06 आप देखेंगे तो मैं कहूँगा बस ये पोर्शन रह गया है हमारे पास, तो ओनली 2 and 3 पोर्शन इज लेफ्ट एंड आफ्टर दैट द बुक इज कंप्लीटेड, सॉरी चैप्टर इज कंप्लीटेड। पेरिस्कोप की बात भी मैंने की है और ये भी बताया था अब यूज़ नहीं होता है, ये TIR वाली वीडियो के साथ है। ऑप्टिकल फाइबर भी मैंने यूज़ किया था, वो TIR के एग्जाम्पल्स हैं। मिरेज का एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, मैंने गूगल इमेज आपको दिखाई है कि किस तरह से मिरेज होता है ये एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, और आप देखते हैं तो बुक कंप्लीट हो जाती है। तो वी हैव लेफ्ट ओनली द 3 पॉइंट्स and after that we can say refraction through a plane surface will be finished. Only the 3 topics. The first one is multiple image, इसे अभी भी नहीं लूँगा क्योंकि ये मैंने बनाया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल इमेज अभी एट द एंड, इसी से करूँगा एंड। सेकेंड आई वॉन्ट टू डिस्कस यू अगेन दिस प्रिज्म, means refraction through a prism, that is called angle of prism. A light ray entered or refract through the prism first surface of the prism, then refracted ray, or after that again refracted from denser to rarer, so light ray bend away from the normal and that is called angle of emergent. मेरे लेक्चर में आप देखेंगे मैंने इसको E बोला है, आपकी बुक ने इसे आई थिंक I डैश बोला है, so nothing being a big part. And if you produce the incident ray to the forward direction and emergent ray in the backward direction, the angle between them is called the angle of deviation. ये हमारे पास है angle of deviation. आगे का जो कंटेंट मैंने बोला है पहले बुक में भी दिखा दूँ आपको मैं, कोई कंफ्यूज मत होइए। जब तक आप वीडियो प्रॉपर सिंसेरिटी से वॉच नहीं करेंगे प्रॉब्लम आएगी। ये वाला पोर्शन जो मैंने रोका हुआ है सेशन 06 में कंटिन्यूएशन में आगे की बात। सो नाउ इसके लिए बात हम करते हैं। एक बेसिक फिनोमेना बोला जाता है कि सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं इंक्रीज करता रहूं, एक्चुअली ये लाइन और ये लाइन अगर आप देखें तो ये हमारे पास आई इनिशियल जब हमने शुरू किया और ये थी फाइनल लाइट रे। हम देखना चाहते हैं इनिशियल और फाइनल के बिटवीन क्या एंगल डिफरेंस आ रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि इफ़ यू इंक्रीज द इनिशियल लाइन द एंगल ऑफ इनिशियल लाइन और यू कैन से द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते रहते हैं तो इस एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम ये देखना चाहते थे कि क्या ये भी उसी रिस्पेक्ट में बैंड होती चली जाती है। तो ज़रा देखिएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली लैब एक्सपेरिमेंट करना होगा। गो टू द लैब एंड देन इंक्रीज द एंगल स्लाइटली, चेंज द आई एंड यू वांट टू सी व्हाट एग्जैक्टली चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन। सो इफ़ यू इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन हमने ये देखा, इफ़ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देखा द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। At particular point of angle of incidence, listen carefully, at particular point of angle of incidence
द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, मीन्स एक पॉइंट तक तो हमने देखा कि ये बिल्कुल मिनिमम हो गया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एम, और इसको हम बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स ये अपने मिनिमम वैल्यू को अचीव करेगा। व्हाट आफ्टर दैट, इफ यू again increase the angle of incidence, the angle of deviation is also increases। अगर आपने इसको इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा आफ्टर अचीव द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इफ यू सी द डायग्रामेटिकली प्रोपोर्शन डेल्टा एम इज मेंशन, राइट। ये डेल्टा एम जब आप अचीव कर लेंगे, इसको अचीव कर लेंगे तो होगा क्या क्या। तो अगर आप मेरी पहली इसके प्रीवियस वीडियो में देखते हैं तो आपको कुछ बातें मिलती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपने प्रीवियसली स्टडी किया था, उसमें मैं आपसे बात करूँ अगर, यानी आफ्टर गेटिंग और अचीव minimum angle of deviation आफ्टर गेटिंग मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास क्या क्या चेंज आएगा ज़रा समझिएगा। डेल्टा इक्वल्स टू लिखा था I1 प्लस I डैश माइनस A। सो जब अब बात आएगी डेल्टा एम की, सो I1 इज इक्वल्स टू I डैश और I इक्वल्स टू I डैश, I1 भी नहीं बोलते तो I बोल देते हैं आप, I इक्वल्स टू I डैश, ये इसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं 2I माइनस A पहला पॉइंट, और R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R2। ये R1 R2 कहाँ है देखें, ये ऑलरेडी R और मैंने R डैश लिखा है तो R1 बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैश बोलिए R डैश बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमें जो याद होता है उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, बुक में जो लिखा है वो अलग हो जाता है। सो अगर इसमें आप एक पार्ट और देखेंगे तो A इक्वल्स टू हमने लिखा हुआ है R प्लस R डैश, सो R1 इक्वल्स टू R2 और R इक्वल्स टू R डैश। ये कन्फ्यूज अननेसेसरी करते हैं हम, इसलिए कि बुक से भी मैच करना चाहते हैं और जो हमारी नेचुरल थ्योरी है जो हम पढ़ाते हैं वो भी मिक्स होने लगता है, इसी डर से कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने सपोज ये कर लिया, वो बुक स्टडी करने के लिए बैठा तो वो ढूंढ रहा है वही पॉइंट, रट रहा है, उसको रटना नहीं था। अब जो सपोज कर लिया R1 R2 तो उसी के रिस्पेक्ट में बात करनी है। R प्लस R डैश ये सेम हो गए तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2R। तो पहली कंडीशन में समझ लें क्या क्या चेंज होगा हमारे पास अगर डेल्टा मिनिमम की कंडीशन की बात करें। I डैश I1 I डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एमर्जेंट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा जो R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दोबारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दो पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि द लाइन, दिस लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है सपोज DE, दैट इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, ये पॉइंट आएगा हमारे पास। तो बेटा वही उसी को बताने के लिए उसने यहाँ कुछ पॉइंट्स दे दिए। देखिए R1 R2 के इक्वल हो जाएगा, I1 I2 के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट उसने क्या क्या सपोज किया, R1 R2 I1 I2, मेरे अकॉर्डिंग I डैश और R डैश, ठीक है, डेल्टा अपनी जगह है। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, द रिफ्रैक्टेड रे QR इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म YZ। मैंने बोला DE इज पैरेलल टू BC, सेम पॉइंट। उसके बाद ये कंडीशन मैंने लिख दी, R1 प्लस R2 A है तो 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा A के इक्वल, ये पॉइंट आ गया। I1 इक्वल्स टू I2 हो जाएगा तो 2I इक्वल्स टू आएगा A प्लस डेल्टा M। यहाँ से उसने I की वैल्यू निकाली हुई है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इशू हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमरजेंस, ये तो बात हो चुकी है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस आर इक्वल, R ये इक्वल हो गए डेल्टा M के केस में, I इक्वल हो गया।
ये सब बातें डिस्कस हो गई, तो देर इज नो कन्फ्यूजन इन दिस साइड. व्हाट अबाउट द कंडीशन, ये किससे रिलेटेड बात हो रही है? व्हेन यू अचीव द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑन दैट केस r इक्वल्स टू r डैश, i इक्वल्स टू i डैश, बस दैट्स इट. कंडीशन ऑलरेडी आप पहले से जानते थे, जो यहाँ लिखी हुई थी उसी में वैल्यू पुट करनी है हम लोगों को. ये i डैश के इक्वल हो गया और r1 r डैश के इक्वल हो गया. दैट पार्ट इज दिस. इज इट क्लियर? सो आगे से मेरे अपने नोटेशन अगर आ जाते हैं तो डोंट कंफ्यूज. ठीक है, हम कंफ्यूज होने लगते हैं, बुक उठाना चाहते नहीं, क्योंकि द थ्योरी इज ऑलरेडी वी हैव लर्न, और हम चाहते हैं अपने लेवल पर एक्सप्लेन कर देना. मैंने तो ABC लिया, उसने PQR लिया, अब मैं मुझे क्या कर सकता हूँ? किसी दूसरे राइटर की बुक उठाएंगे, आपको कुछ और मिल जाएगा. तो वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द राइटर. व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू से, आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है कि कहाँ पर क्या बात कही जा रही है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. पहले इतना क्लियर कर लीजिएगा. थैंक यू.